परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सतगुरु के उपदेशानुसार अभ्यास करने वाले गुरु भक्त का मन नाम से जुड़कर इंद्रियों के भोगों तथा विषय विकारों के विरुद्ध संग्राम करने वाला शूरवीर राजा बन जाता है। गुरु के भक्त का नाम से जुड़ा मन निर्भय हो जाता है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों विकारों को वश में कर लेता है। सतगुरु के भक्त का मन परमेश्वर की भक्ति की ओर सचेत हो जाता है। इसके फलस्वरूप गुरु भक्त मोह, राग और स्वाद आदि विकारों से उपराम हो जाता है। अनहद शब्द के अभ्यास द्वारा मन वश में आ जाता है तथा गुरु का भक्त आत्मा की पहचान द्वारा निरंकार परमेश्वर में अभेद हो जाता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि जब तक मन का रुझान ऊपर से नीचे तथा अंदर से बाहर की ओर होता है, शरीर अनेक अवगुणों का घर बना होता है, अर्थात मन और आत्मा अनेक प्रकार के भोगों तथा कर्मों में लिप्त रहते हैं। जब समाधि की अवस्था द्वारा मन इंद्रियों की ओर से पलटकर अंदर स्थिर हो जाता है तो शरीर सुख एवं शांति से भर जाता है। इसी तरह मन को अपनी पहचान हो जाती है कि मैं इंद्रियों का हिस्सा नहीं हूँ, मेरी अपनी अलग पहचान है। इसका परिणाम यह होता है कि मन आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक हर प्रकार के रोगों संतापों से मुक्त हो जाता है। जीते जी मरना या समाधि की अवस्था द्वारा आंखों से ऊपर स्थिर हुआ मन त्रिकुटी में पहुंच जाता है। इसको इंद्रियों का हिस्सा बनने से पहले वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। समाधि की अवस्था में मन नाम के निर्मल अमृत में लीन हो जाता है तो माया तथा मन दोनों शिव यानी ब्रह्म में समा जाते हैं। इस तरह मन को अपने वास्तविक स्वरूप तथा साधन की पहचान हो जाती है। जब मन अपने स्रोत त्रिकुटी में समा जाता है तो इसके पंजे से आजाद हुई आत्मा ऊपर 10वें द्वार में पहुंच जाती है। इसी प्रकार इंद्रियों और मन से आजाद हुई आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। गुरु साहिब बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि दुनिया में दो रास्ते हैं, एक माया के मोह का मनमत वाला मार्ग और दूसरा नाम के प्रेम वाला गुरुमत का मार्ग। मनमुख माया के मोह में त्रस्त रहते हैं, जबकि गुरुमुख शब्द द्वारा मन को अपने वश में कर लेते हैं। मन ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है और मन ही इसका सबसे बड़ा दोस्त है। जीवात्मा को जो भी लाभ मिलता है माया की ओर खींचने वाले मन को नाम के साथ लिव जोड़ने की ओर खींचने वाला दोस्त बनाकर मिलता है। जब मन के अंदर नाम का प्रेम जागृत हो जाता है तो यह जीव को अंदर से बाहर और ऊपर से नीचे की ओर खींचने के अतिरिक्त इसको बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। अंदर शब्द या नाम का अमृत पीकर मन की सभी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और मन माया के खिंचाव से ऊपर उठ जाता है। जब मन में शब्द का प्रेम पैदा हो जाता है तो साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात उसकी प्रभु प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो जाती है। ऐसा गुरु भक्त सदा अंदर परमेश्वर के नाम का अमृत पीता रहता है। साधक को जो भी प्रयत्न करना चाहिए मन को वश में करने का करना चाहिए। शरीर की साधना से संबंधित किसी भी प्रयत्न से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता और मनुष्य जन्म व्यर्थ नष्ट हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, जो मनमुख हठ कर्मों द्वारा मन को वश में करने का यत्न करते हैं कभी भी इस कार्य में सफल नहीं हो सकते। मन पर जब भी जीत प्राप्त होती है सतगुरु की दया मेहर के साथ परमेश्वर के नाम से लिव जोड़ने पर होती है। इसलिए गुरु के भक्त सदा सच्चे शब्द की कमाई करते रहते हैं, जबकि मनमुख मन चाहे साधनों द्वारा मन को वश में करने में असफल रहते हैं और सदा जन्म मरण के चक्कर से बंधे रहते हैं। कोई विरला भाग्यशाली जीव ही मन का भेद पा सकता है। जिस साधक का मन वश में आ जाता है, जिसका मन अपने स्रोत में समा जाता है, उसको अपने मूल स्रोत का बोध हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि मन को वश में करके अपने मूल स्रोत में समाने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ताकि
प्रभु रूपी सत्य की पहचान हो जाए। साधक को सब ओर से ध्यान हटाकर केवल मन को वश में करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल मन को वश में करके ही अपने पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान का कार्य पूरा हो सकता है। ये कहते हैं कि मेरी बात को सत्य समझो कि मन जैसा कोई अन्य साथी नहीं है। तुम मन की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का यत्न करो। थैंक यू।